नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा भेड़ों की नस्लों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चोकला नस्ल की। यह भेड़ यह इस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। इसका शरीर मध्यम आकार का व गठीला होता है। सिर सिर छोटा व भूरे रंग का, ललाट चौड़ा, नाक ऊन रहित व उभरी हुई होती है। नाक व पूँछ मध्यम आकार के होते हैं तथा इसका जो एवरेज बॉडी वेट होता है वो मेल का जो है 40 से 45 किलो तथा फीमेल का 27 से 35 किलो होता है तथा इसका जो औसत ऊन उत्पादन होता है वह 1.5 से 2.5 किलो होता है। तथा आप दूसरे नंबर पर बात करते हैं मागरा नस्ल की। मागरा नस्ल यह नस्ल बीकानेर, चूरू, नागौर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका शरीर मध्यम आकार का, सिर ऊन रहित व सफ़ेद बाल युक्त होता है। आँखों के चारों तरफ हल्के भूरे रंग के धब्बे होते हैं तथा इसका जो एवरेज बॉडी वेट होता है वो मेल का 32 से 39 किलो तथा फीमेल का 25 से 29 किलो होता है तथा इसका जो औसत ऊन उत्पादन होता है वो 2 से 2.5 किलो पर ईयर होता है। अब बात करते हैं नाली नस्ल की। जो नाली नस्ल होती है यह नस्ल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। इसका शरीर व सिर लंबा होता है, कान बड़े व पत्तीनुमा होते हैं तथा इसकी जो टांगें छोटी व जो इसके हूफ होते हैं वो पीले रंग के होते हैं तथा इसका जो एवरेज बॉडी वेट होता है वो मेल का 35 से 40 किलो तथा फीमेल का 25 से 30 किलो होता है तथा इसका औसत ऊन उत्पादन 2 से 3 किलो पर ईयर होता है। अब बात करते हैं मारवाड़ी नस्ल की। ये जो मारवाड़ी नस्ल होती है इसका शरीर मजबूत मध्यम आकार का तथा वातावरण के दुष्प्रभावों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला होता है तथा इसका सिर व चेहरा बालों से ढका हुआ तथा कान छोटे व मुड़े हुए होते हैं तथा टांगें लंबी पतली व पूँछ छोटी होती है तथा इसका जो एवरेज बॉडी वेट होता है वह 30 से 40 किलो मेल का तथा फीमेल का 25 से 35 किलो होता है तथा जो इसका एवरेज ऊन उत्पादन होता है वो 1.5 से 2.5 किलो पर ईयर होता है। अब बात करते हैं सोनाडी नस्ल की। सोनाडी नस्ल इस नस्ल का शरीर लंबा, बड़ा व सुविकसित होता है तथा सिर ऊन रहित, चेहरा सफ़ेद व हल्का होता है। इनकी पूँछ लंबी तथा पैर ऊन रहित होते हैं तथा इस नस्ल से दूध 1 से 1.5 किलो दूध पर डे लिया जाता है तथा यह मांस उत्पादन भी इससे अच्छा प्राप्त होता है तथा इसका जो एवरेज बॉडी वेट होता है वो 30 से 40 किलो तथा फीमेल का 25 से 30 किलो होता है तथा जो एवरेज ऊन प्रोडक्शन होता है वो 0.5 से 1.2 किलो पर ईयर होता है। अब बात करते हैं पूगल नस्ल की। पूगल नस्ल इसका शरीर मध्यम आकार का व सुविकसित होता है तथा चेहरे का रंग काला या भूरा होता है तथा निचले जबड़े का रंग सफ़ेद होता है। अब बात करते हैं इसका जो बॉडी वेट होता है। बॉडी वेट इसका मेल का 30 से 40 किलो तथा फीमेल का 27 से 32 किलो होता है तथा इसका जो औसत ऊन उत्पादन होता है वो 1.5 से 2.5 किलो होता है। अब बात करते हैं मालपुरा नस्ल की। मालपुरा नस्ल यह जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर आदि ज़िलों में पाई जाती है। इसका शरीर मध्यम आकार का व सुविकसित होता है तथा यह सींग रहित नस्ल होती है। पैर इसके लंबे होते हैं तथा अब बात करते हैं जो बॉडी वेट होता है इनका, वो मेल का जो 30 से 40 किलो होता है, फीमेल का 25 से 35 किलो होता है तथा इनका जो औसत ऊन उत्पादन होता है वो 0.7 से 1.5 किलो पर ईयर होता है। अब बात करते हैं जैसलमेरी नस्ल की। जैसलमेरी नस्ल का जो शरीर होता है बड़ा, भारी तथा ऊंचा होता है। चेहरा काले रंग का तथा गहरे भूरे रंग का होता है। पैर लंबे होते हैं, पूँछ भी इनकी लंबी होती है तथा जो इनके सींग, यह एक सींग रहित नस्ल है। इसका जो आपका ये मेल का जो बॉडी वेट है वो 40 से 45 किलो तथा फीमेल का 35 से 45 किलो तथा इसका जो औसत ऊन उत्पादन है वो 2 से 3.5 किलो रहता है।
अब बात करते हैं भेड़ों की जो विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेरिनो नस्ल की। यह भेड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है तथा यह सर्वोत्तम ऊन की गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तथा जो यह नस्ल स्पेन में पैदा हुई तथा संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इसकी जो ईवी होती है वो सींग रहित तथा जो इसके रैम होते हैं उनके सींग बड़े होते हैं। इस नस्ल का जो मेन लक्षण ये होता है कि इसकी त्वचा में झुर्रियाँ पाई जाती हैं। तथा अब इसका बात करते हैं कि इसका जो बॉडी वेट होता है वो मेल का 60 से 80 किलो तथा फीमेल का 45 से 60 किलो होता है। तथा जो इसका मेल और फीमेल का जो औसत ऊन उत्पादन होता है वो दोनों ही में अलग अलग रहता है। अब इसका सबसे पहले बात करते हैं, जो इसका मेल का ऊन उत्पादन होता है वो 7 से 9 किलो पर ईयर रहता है। जो फीमेल रहती है उसका 10 से 14 किलो जो रहता है वो पर ईयर रहता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो है रैम्बुलट नस्ल की। जो रैम्बुलट नस्ल होती है इसको जो है या फ्रांस के मेरिनो नस्ल से तैयार की गई है। इसके कारण इसे फ्रेंच मेरिनो कहते हैं। इसके कान व नाक के चारों तरफ सफ़ेद रंग के बाल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कॉरिडल नस्ल की। कॉरिडल नस्ल ये जो सामान्यतः जो है दोकाजी नस्ल होती है। यहाँ पर भेड़ों से हमें दोकाजी से मतलब ये होता है कि मांस व ऊन दोनों के लिए ही जो पाली जाती नस्लें, यह दोनों जो हैं वो दोकाजी नस्ल में आ जाती है। तथा इसका जो शरीर होता है बड़ा भारी होता है तथा यह उच्च गुणवत्ता वाला ऊन तथा मांस इनसे प्राप्त होता है कॉरिडल नस्ल से। तथा इसका जो औसत ऊन उत्पादन है वो 5 किलो पर ईयर रहता है। अब बात करते हैं लिंकोलन नस्ल की। लिंकोलन नस्ल जो रहती है आपकी वो इंग्लैंड की नस्ल है तथा यह भेड़ों की सबसे भारी नस्ल रहती है। तो इसका जो वयस्क रैम होता है उसका लगभग जो बॉडी वेट होता है अप्रॉक्स लगभग 150 किलो रहता है। अब बात करते हैं जो आपका CSWRI है जो कि टोंक राजस्थान में है। सबसे पहले बात करते हैं जो CSWRI का जो फुल फॉर्म रहता है इसका नाम होता है सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अविकानगर टोंक राजस्थान में है आपका। यहाँ से संकरण के द्वारा 2 नस्लें विकसित की गई हैं। आपकी पहली जो होती है वो अविकालीन होती है, दूसरी अविवस्त्र होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अविकालीन नस्ल की। अविकालीन नस्ल जो है आपकी मेरिनो नस्ल के रैम से तथा स्थानीय नस्ल मालपुरा के ईवी के संकरण से तैयार की गई है। इसका जब यह 1 वर्ष की हो जाती है तो इसका जो एवरेज अप्रॉक्स बॉडी वेट होता है वो 25 किलो होता है। तथा यह पतले रेशे वाले ऊन इससे प्राप्त होते हैं जिनका जो व्यास रहता है 2.3 मिली माइक्रोन के करीब जो है इसका रेशा रहता है। तथा जो इसका एवरेज ऊन उत्पादन रहता है वो 2.2 से 2.5 किलो पर ईयर रहता है। अब बात करते हैं अविवस्त्र नस्ल की। अविवस्त्र नस्ल जो होती है आपकी रैम्बुलट नस्ल के रैम से तथा स्थानीय नस्ल की चोकला के ईवी से संकरण से तैयार की गई है। तो इसका जब वो होता है आपका जो अविवस्त्र, तो इसका जब 1 वर्ष का जब ये तैयार हो जाती है नस्ल तो उसका जो बॉडी वेट रहता है वो 23 किलो तकरीबन हो जाता है। तथा इसका जो औसत ऊन उत्पादन रहता है 2 से 4 किलो पर ईयर रहता है। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। नमस्कार।